चालू तो हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट वन अपना है वर्टिकल बैलेंस शीट के बाद में वर्टिकल पीएनएल। ये क्या है ना, वर्टिकल पीएनएल अभी क्या करते हैं उन लोग, एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज़ द प्रॉफिट और लॉस, बराबर है। बस वो लिखने का एक उनका अलग पैटर्न है। टी वाला फॉर्मेट अच्छा था ना, मैंने बोलता मेरे को नहीं अच्छा लगता, बोला ठीक है तू रो मत। तो अपन उसको बना के देते हैं वर्टिकल रेवेन्यू स्टेटमेंट। अच्छा, चालू तो हमेशा सेल से हो गया, देखा अपने को पहला पैसा चाहिए और फर्स्टली तो इनकम करेगा और बाद में सारे के सारे एक्सपेंसेस लेस करेगा तो को प्रॉफिट मिल जाएगा। अरे वर्टिकल स्टेटमेंट है ना, इट हैज़ टू बी प्रेजेंट इन अ वे। तो यहाँ पे स्टार्ट करते पहले आएगा इन लोग का सेल्स, ठीक है। अभी सेल्स में उन लोग बोलेंगे कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स माइनस रिटर्न्स, तो सब लेस वेस करने के बाद में यहाँ पे एक अमाउंट आपको मिल जाएगा। मैं डायरेक्टली अमाउंट लिख रहा हूँ। अच्छा, फिर अपन ने ये अपने अकाउंट्स के दूसरे चैप्टर में कर दिया है, वो है सी ओ जी एस। सी ओ जी एस का फॉर्मूला अपने को पता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब इन दोनों को आप माइनस करोगे ना तो आपको जो आंसर मिलेगा उसको क्या बोलेंगे पता है आपको? करेक्ट है। अब इसमें से ये आपका हो गया ट्रेडिंग अकाउंट। बेसिकली क्या था मालूम है आपको, ये ट्रेडिंग अकाउंट था। जो भी आता है ना ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे, आप उसको सी ओ जी एस में लिख दो। जो भी आता है ना आपके ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, आप उसको प्लस कर दो और जो डेबिट साइड पे उसको माइनस कर दो। सिंपल चीज़ है। अगर कभी आपको बोला है कि परचेजेस एंड परचेज रिटर्न, तो आप क्या करो मालूम है, परचेज माइनस रिटर्न एंड नेट अमाउंट बाहर लिखो। जैसे कि ओपनिंग स्टॉक आपका ₹1,00,000 है, परचेजेज आपका ₹2,00,000 और 10,000 का रिटर्न्स है, तो आप ₹1,00,000 में 2,00,000 माइनस 10 कर सकते हो, या तो आप क्या करो ₹1,00,000 लेफ्ट हैंड साइड पे 2,00,000 माइनस 10 दैट इज 190, तो 1,00,000 में 190 ऐड करो। प्रेजेंटेशन है। फिर तो अभी जब भी गुड्स परचेस करता है तो बहुत सारी चीज़ें उसमें बोलते हैं ना, गोडाउन तक लाने के लिए खर्चा कर देना पड़ता है अपने को, तो उधर कैरेज इनवर्ड है, ये सब है, वो सब भी आइटम यहाँ पे ऐड कर देंगे और बाद में क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देंगे, तो अपने को क्या मिल जाएगा, सी ओ जी एस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को सेल से माइनस करेंगे, तुमको क्या मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। अभी अपन आते हैं पी एन एल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है ना, चीज़ों को ना डिवाइड किया है इन टू पार्ट्स। द वेरी फर्स्ट वन इज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये बहुत मस्त है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में तीन टाइप्स आते हैं। द वेरी फर्स्ट दैट यू हैव इज ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंस। जो भी ऑफिस में होता है ना, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लगता है ना, वो सारे जैसे सैलरी है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम है, सारे के सारे तेरे ऑफिस में होता है ना, तो कहाँ जाएगा, इस तरफ जाएगा, इस कॉलम में जाएगा। एक लिस्ट बनेगा इसका। फिर आपको बेचना है ना ये सब चीज़ें, तो आजकल तो आपको पता है कि सेलिंग का कितना कॉस्ट बढ़ चुका है, एंड हर एक बंदे को है ना घर पे चाहिए। अपने को तो फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है ना। वो पिज़्ज़ा वाला ₹500 का पिज़्ज़ा है, ₹50 लगता है मेरे घर तक डिलीवर करने को, बट मेरे को क्या बोलता हूँ ना, मैं फ्री में तो को बेच रहा हूँ। अभी आप देखिए ना, ₹500 का पिज़्ज़ा बेच रहा है, उसको ₹200 का प्रॉफिट है, ₹50 उसका ट्रैवलिंग कॉस्ट है, तो भी तो उसको 150 तो मिलता है। नहीं तो मैं तो जाने वाला हूँ नहीं भाई उठ के। कौन यहाँ पे तैयार होकर जाएगा वो पिज़्ज़ा हट के अंदर वो खाएगा, उससे अच्छा क्या करने का, मैगी बना के खा लूँगा मैं। सस्ता ही पड़ता है ना मेरे को। वो ₹40 का मैगी का पैकेट आता है, अपन पेट भर जाता है, बट अपन क्या बोलते हैं, नहीं भाई बहुत मैगी खा लिया, अरे पिज़्ज़ा खाएंगे, और घर पे देके जा रहा है। तो मुझे तो फ्री में मिला वो डिलीवरी, बट उसको तो कॉस्ट लग गया ना, तो उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस हो जाएगा वो। करेक्ट है। एंड देन हमारे पास में इतना सब कुछ खर्चा कर रहे हैं बॉस, तो पैसा तो वो अरेंज करना पड़ेगा, तो फाइनेंशियल एक्सपेंस या फाइनेंस एक्सपेंस। तो डिस्काउंट दे रहा है किसी को, तो तेरे डिस्काउंट देने से उसके बजट में चीज़ें आ रही है ना वो चीज़, तो तू एक्चुअली उसको कैश ही दे रहा है, तो दिस कैश इज ऑल्सो फाइनेंस एक्सपेंस। करेक्ट है।
बैड डेट्स है, वो सब बहुत सारी चीज़ है। हाँ बट यहाँ पे आपको याद ये रखना है कि भाई ये जो डिस्काउंट है ना, इसमें तुम इंटरेस्ट को इंक्लूड नहीं करोगे, इंटरेस्ट हम लोग अलग से दिखाएंगे। इंटरेस्ट इज नॉट रिकॉर्डेड इन दिस। तो ज़्यादा ये नहीं हो गया, करेक्ट है ना? ये आप इसको इंक्लूड यहाँ पे करोगे नहीं, आप उसको अलग से दिखाओगे। और क्यों अलग से दिखाओगे आपको बताऊंगा मैं वो चीज़, बट एज ऑफ नाउ तो हम लोग के लिए याद रखेंगे कि फाइनेंस एक्सपेंस पे हम लोग इंटरेस्ट को नहीं दिखेंगे, इंटरेस्ट हम लोग अलग से लेस करने वाले हैं। चलो ये अपना एक्सपेंस हो गया, अभी इसका टोटल ले लेंगे अपन, बाहर अमाउंट आ जाएगा। चलो अभी इसको इससे हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, एक अमाउंट मिल जाएगा मेरे को। इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या बोलेंगे अपन इसको? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट जो मिला है आफ्टर द ऑपरेशंस। एंड दो ऑपरेशंस आपका हो चुका है, एक तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस और एक तो COGS। याद रख पाएंगे? तो ऑपरेटिंग कॉस्ट आपका COGS और ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो जाता है। ऑपरेटिंग आपका एक्सपेंस एंड COGS आ जाता है। चलो वंडरफुल, इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिख सकते हो आप इसको। कुछ पढ़े लिखे लोग इसको अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी बोलते हैं। अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड, बिकॉज आपने इंटरेस्ट लेस नहीं किया ना, इंटरेस्ट अभी लेस करने वाले हो, तो अब जाके आप क्या करोगे मालूम है, माइनस करोगे इंटरेस्ट का कॉस्ट। चलो मुझे बताइए ना, अगर आप इंटरेस्ट को माइनस कर दोगे आपको जो अमाउंट मिलेगा, क्या मैं बोल सकता हूँ ये आपका हो जाएगा अर्निंग्स बिफोर टैक्स या नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, ऐसा। मैं तो बोलता हूँ इसको आप रहने दो, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते। ये भी आपका प्रॉफिट हो गया आफ्टर इंटरेस्ट। अच्छा अभी आप इसमें क्या करोगे मालूम है, आप इसमें ऐड करोगे और लेस करोगे। ऑपरेटिंग तो ध्यान रख लिया ना आपने, अभी आप लेते नॉन ऑपरेटिंग। इनकम ऑल्सो एंड एक्सपेंस ऑल्सो। अगर इनकम है तो प्लस करोगे, एक्सपेंस है तो माइनस करोगे। जैसे कि तुमने कोई एसेट बेचा, लाख रुपए का एसेट था, तुमने बेचा 1,20,000 में। वेरी गुड, क्योंकि तुम्हारा प्रॉफिट है। और तुमने 1 लाख का तो तुमने 80 में बेचा, तो तुमको 20 का लॉस हो गया, तो वो लेस कर देंगे। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हम लोग लेस करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम अपन ऐड करेंगे। ये जो तुमको मिलेगा ना, इसको आप बोल सकते हो नेट प्रॉफिट बिफोर। क्या करोगे अभी बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेस करोगे क्या, क्या मिल जाएगा तुमको, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अच्छा अभी ये तो है ना एकदम मोनोटोनस हो रहा है, अभी अपन इसमें से क्या करेंगे, थोड़ा बहुत रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे, है ना, अप्रोप्रिएशंस करेंगे। तो जितना भी पैसा कमाता है कैफ, सारा का सारा पैसा उड़ा देता है? क्या करते हैं, थोड़ा बहुत तो सेव करके रखते हैं ना। अपन तो उड़ाना चाहते हैं बट मम्मी मानती नहीं है ना यार। iPhone 14 आ चुका है, मैं ज़िद कर रहा हूँ अभी, मिलेगा नहीं, मेरे को लगता नहीं ऐसा कुछ मिलने वाला है। वो पूछने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ला के रख भी दे तो मम्मी क्या करेगी, गुस्सा करेगी ना, बट क्या है कि उनको उनको पूछे बिना तो नहीं करना है कोई काम, है क्या नहीं? बुरा तो ठीक है बट वो मज़ा नहीं रहता लाइफ में यार, है ना। हालांकि झगड़े वगड़े बहुत होते हैं, बट क्या होता है ना कि ठीक है झगड़े भी ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट क्या है मम्मी के अगेंस्ट जाके कुछ काम नहीं करना है, वो मज़ा भी नहीं है, मज़ा तो है ही नहीं, और बाद में बोलते हैं ना कुछ ना गलत होते रहता है। हालांकि ये बात नहीं है, उनका रिस्पेक्ट इसके लिए नहीं करना है बिकॉज कुछ गलत होता है उनकी बात नहीं सुनते, बट बोलते ना कि बड़े हैं ना, बैठे हुए हैं ना, तो उसके हिसाब से मैं अभी भी कभी कभी डिस्कस करता हूँ ना बातें अपने स्टूडेंट से, है ना, सर कि माई मॉम थोड़ी स्ट्रिक्ट है एंड शी इज़ नॉट स्ट्रिक्ट एक्चुअली, बट मैं पोर्ट्रे ऐसे कर देता हूँ बिकॉज वो एग्जाम्पल्स ऐसे आते हैं, तो लोग बोलते हैं कि सर आपकी मॉम बिल्कुल अच्छी नहीं है यार, शी इज़ वेरी स्ट्रिक्ट एंड ऐसा का अच्छा हुआ हम लोग को ऐसी मॉम नहीं मिली। मैं बोला कि भाई तू, मैं जो बोल रहा हूँ वो खाली तू सुन रहा है, इट्स यू हैवंट लिव्ड दैट थिंग ना। तो हमें तो रॉन्ग सेंस में लेते, बट ऐसा नहीं है, बोलते ना कि एक है रिस्पेक्ट है तो देना ही है। आजकल के बच्चे तो ऐसे हैं कि यार अपन इतने तो इंडिपेंडेंट है कि लाइक आराम से अपने हिसाब से जी सकते हैं, बट वो उनको इज़्ज़त दे के जो जीने में जो मज़ा है वो नहीं है, तो हमेशा वो करना चाहिए एक्चुअली लाइफ में। ठीक है, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट मच। सो अप्रोप्रिएशंस होता है, ठीक है, ये तुम्हारा अर्निंग्स हो जाएगा फॉर इक्विटी शेयर्स। अच्छा अभी अपन कुछ प्रेफरेंस वेफरेंस शेयर्स भी है ना आपके पास में, तो अपन लेस करेंगे प्रेफरेंस को डिविडेंड देके, क्योंकि प्रेफरेंशियल पहले आएंगे डिविडेंड मांगने के लिए, इन लोग का अलग ही नाटक रहता है, बोला पहले मेरे को तो बाद में जो बचेगा वो इक्विटी को, तो बोला ठीक है। तो ये बेसिकली आपका हो जाएगा रिटेन्ड अर्निंग्स। एक दो बार फॉर्मेट लिखेंगे अपने को याद हो जाएगा,
बट यहाँ पे हम लोग फॉर्मेट याद करने नहीं बैठे, हम लोग बाय हार्ट करने नहीं बैठे, हम लोग यहाँ पे समझने बैठे व्हाट आर द टर्निंग, व्हाट दिस इज। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सेल्स है। सेल्स में से पहले COGS माइनस करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम सारे के सारे। तो जो मिलेगा मेरे को क्या मिलेगा, वो ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें अभी ऑपरेटिंग, उसमें 3 आते हैं, ऑफिस, सेलिंग एंड फाइनेंस। अभी फाइनेंस में इंटरेस्ट मत माइनस करना बॉस, हम लोग इंटरेस्ट को बाद में माइनस करेंगे, अलग से माइनस करेंगे। फिर हमारे पास नॉन ऑपरेटिंग इनकम एक्सपेंस भी होता है, तो अपन इनकम रहा तो ऐड कर देंगे, एक्सपेंस रहा तो माइनस कर देंगे। जो आंसर मिलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अच्छा भाई तुमने टैक्स नहीं दिया क्या, मोदी जी आ जाएंगे तेरे घर पे यार कि टैक्स दो मेरे को, आएंगे नहीं वैसे, बट हाँ। तो आप टैक्स लेस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, है ना। फिर जो पैसा बचा आप अप्रोप्रिएशन कर दो। फिर एक्चुअली पहले प्रेफरेंस डिविडेंड दोगे फिर अप्रोप्रिएशन होगा, मैं थोड़ा सा अलग लिख रहा हूँ यहाँ पे। पहले अप्रोप्रिएशंस कर लोगे ना आप, बाद में आप प्रेफरेंस डिविडेंड, पहले प्रेफरेंस डिविडेंड दोगे फिर आप अप्रोप्रिएशंस करोगे, है ना। एंड देन रिटेन अर्निंग्स हो जाएगा जो भी बचेगा आपके लिए। तो दिस शुड कम आफ्टर योर डिविडेंड। मैं मिस कर दिया डिविडेंड वाले पार्ट को, फिर बाद में लिख दिया मैंने, ठीक है। समझ में आया ना आपको, पर ओके। अपने पास फॉर्मेट भी है, वो आपके पास मैं नोट्स में जो दिया है वो। सो दैट्स हाउ द वर्टिकल रेवेन्यू स्टेटमेंट लुक्स लाइक। पक्का, चलो वंडरफुल, आगे बढ़ते हैं अभी।